दोस्तों जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनके साथ सिर्फ दो ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो कि आपके क्लिक्स भी नहीं आ रहे, सेल्स भी नहीं आ रहे, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रहे। तो गाइस इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो दो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये इसलिए होती है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, एफर्ट हम डाल रहे हैं लेकिन हम जाने अनजाने में किसी गलत टेक्निक पर अपना सारा एफर्ट डाल रहे होते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा देख लो दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे होंगे क्योंकि या तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना होगा, या फिर आप स्टार्ट कर चुके होंगे और आपके क्लिक्स नहीं आ रहे होंगे, या फिर आपके क्लिक्स आ रहे हैं बट आपके सेल्स नहीं आ रहे हैं। ये तीन ही ऐसे केस होते हैं जिस केस में आप ये वीडियो देखोगे। अगर आप पहले केस में आते हो, यानी कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हो और उससे पहले ही आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो, तो मैं कहूंगा आप सबसे स्मार्ट कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आप मेहनत करने से पहले सही तरीका सीख रहे हो, है ना। और ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि गलत काम करके आप सीखोगे, ऑब्वियसली सीखोगे बाद में, लेकिन अगर आप सही तरीका पहले सीख लेते हो तो गलत काम करने में जो टाइम आप खराब करने वाले हो वो टाइम आप बचा लोगे। तो कहीं ना कहीं आप स्मार्ट हुए, ठीक है। इसी बात पे मैं कहूंगा कि आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि आप पहले सीख रहे हो, ठीक है। दूसरा केस ये है कि अगर आपके क्लिक्स ही नहीं आ रहे, और तीसरा केस ये कि आप काम कर रहे हो, क्लिक्स भी लेके आ रहे हो किसी ना किसी तरीके से। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको लगा होगा लिंक शेयर करके क्लिक्स आ जाएंगे, सेल आ जाएंगे, और इस चक्कर में आप क्लिक तो लेकर आ गए लेकिन आपके सेल नहीं हो रहे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है गाइज, कभी भी अगर आप सीख रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भले ही थोड़ा लेट सीख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आगे जाकर आप 100% सक्सेसफुल होंगे। और इस वीडियो में मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, सही एफिलिएट प्लेटफॉर्म कैसे चुनना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको जो ना कौन से लोगों तक अपने इस एफिलिएट लिंक को पहुंचाना है, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, ठीक है। तीसरा, सही प्रोडक्ट कैसे चुनते हैं जो पक्का बिकेगा, है ना। और चौथा, चाहे तो हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जो रिटर्न ना हो, क्योंकि देखो जो सेल हमारी हो गई है, जो कमीशन हमें मिल चुका है, वो जब वापस जाता है ना तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है ना। तो वो चीजों को कैसे अवॉइड करते हैं, ये चार चीजें हम मेनली यहां पर सीखने वाले हैं, ओके। तो चलो पहली चीज पर बात कर लेते हैं। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक पेटी है, एक ट्रॉली बैग है, ठीक है। अब ये ट्रॉली बैग बिक रहा है अमेजोन पे, अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। ज्वाइन करना बहुत आसान है, 15 मिनट के अंदर अंदर कोई भी अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। कोई यहां पर अप्लाई करके छोड़ना नहीं होता, डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हो आप, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है अमेजोन की, ओके। और दूसरा ये है कि एक और दूसरा प्लेटफॉर्म है, मान लो XYZ, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, जो आपने जिसका नाम पहले कभी, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपने कभी सुना नहीं होगा, ओके। अभी जैसे कि ये जो बैग है ये अमेजोन पे बिक रहा है, और एक दूसरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने बनाई है वेबसाइट, मेरे वेबसाइट पर भी ये सेम बैग बिक रहा है, ठीक है। तो कोई इंसान कहां से खरीदेगा, चलो प्राइस सेम मान लेते हैं, मेरे साइट पे भी वही प्राइस है और अमेजोन की साइट पे भी वही प्राइस है, या फिर मान लो मेरे साइट पर 7,000 रुपए में बिक रहा है, 500 रुपए डिस्काउंट। लेकिन गाइज यहां पर दो वेबसाइट्स है, एक अमेजोन है जिसका सभी लोगों ने नाम सुना है, सबके दिमाग में एक भरोसा बैठा है अमेजोन के लिए। दूसरी साइट मेरी है जो मैंने बनाई है, कल ही बनाई है, ठीक है। और कोई मार्केटिंग नहीं हो रखी है, कुछ भी नहीं है, कोई एड्स रन नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, किसी तरीके से ऑनलाइन चेक कर लो, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी उस वेबसाइट की, ठीक है। लेकिन प्राइस 500 रुपए डिस्काउंट में है, ठीक है। अब 95% लोग अमेजोन से खरीदेंगे, ठीक है। 5% लोग इस 500 रुपए के चक्कर में मेरे वेबसाइट से खरीद लेंगे, ठीक है। दोनों ही वेबसाइट सही है, अमेजोन की वेबसाइट भी आपको प्रोडक्ट घर पे पहुंचाएगी, और मेरी वेबसाइट जो होगी जिस पर मैं ये बैग बेच रहा हूँ वो भी ये बैग आपके घर पे पहुंचाएगी, और तो और 500 रुपए कम में पहुंचाएगी। लेकिन किसको पता, किसको पता, हो सकता है मेरी वेबसाइट में ऑर्डर करने के बाद नहीं पहुंचे, तो ये सवाल भी लोगों के दिमाग में आता है। तो लोग नए वेबसाइट से नहीं खरीदते अनटिल और अनलेस की वहां कैश ऑन डिलीवरी ना हो, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी भी मान लो मैंने रख दिया,
तब भी लोग Amazon से खरीदेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये सब कुछ अगर मेरे होगा भी ना, तो खाली लिखा हुआ है, कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रूव नहीं किया है मैंने कहीं पे, तो ऐसे में लोगों ज्यादा सेल्स होने के चांसेस Amazon में, क्योंकि Amazon ट्रस्टेड एंड प्रूवन कंपनी है। ठीक है, तो जब आप अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो तो ऐसे ट्रस्टेड एंड प्रूवन कंपनीज का ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पर लोगों का भरोसा है, लोग यहां से खरीदेंगे, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो यहां पर आपके सेल ज्यादा होंगे। अगर आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके रखा हुआ है जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने जो बात बोली बिल्कुल सही, तो उसको छोड़ो। ऐसे प्लेटफॉर्म का अफिलिएट मार्केटिंग अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो जहां पर आपको पक्का पता है कि लोग खरीद रहे हैं। थोड़ा सा कमीशन कम हो सकता है बट स्टिल लोग खरीद रहे हैं। ट्रस्टेड हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन पता किसको है ना? तो ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करो जिसका पता है आपको। ओके, तो ये आपका पहला जो है सीख जो आपको चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, दूसरी चीज है आपकी ऑडियंस कौन सी होगी। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, कि वास्ट टॉपिक मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है कि इसको कैसे समझेंगे हम कि हमारी ऑडियंस कैसे होगी। देखो, ऑडियंस को समझना ना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन मैं अपने लेवल पर थोड़ा कोशिश करता हूं आपको समझाने का, जितना मैंने इतने सालों में सीखा है ना, और जो मेरी सोच है, समझ है, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, ये वाला लॉजिटेक की तरफ से आने वाला ब्रायो 100, एक एचडी वेब कैम है। ठीक है, अब ये वेब कैम क्या क्या करता है, आप लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे इसका अफिलिएट करना है, मतलब मैं अपने लिंक के थ्रू इसको सेल करना चाहता हूं। किन लोगों को टारगेट करूंगा मैं, एक बार हम इमेजिन करके देखते हैं, है ना? इमेजिन करके देखते हैं किन लोगों को इनकी जरूरत पड़ सकती है। एक यूट्यूबर को जरूरत पड़ सकती है मेरे जैसे, है ना? ठीक है, यूट्यूबर्स बहुत बड़ी एक वैरायटी हो गई। ठीक है, और यूट्यूबर्स के पास, अब देखो यूट्यूबर को टारगेट करने में दिक्कत नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो वेबकैम का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं बट अपग्रेड करने के मूड में होंगे, तो सीधी सी बात है आप यूट्यूबर्स को टारगेट कर सकते हो। सबसे बड़े कंटेस्टेंट जो आपके लिए होंगे वो होंगे यूट्यूबर्स। ठीक है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है। और कौन कर सकता है इसको? जो ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, यूट्यूबर्स नहीं होंगे लेकिन ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, मतलब घर बैठे बैठे ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए काम आ सकता है। ठीक है, हो गया ये। तीसरा, वर्किंग प्रोफेशनल्स, मीटिंग्स करते हैं, है ना? जो लोग मीटिंग करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी वो चाहते हैं कि लैपटॉप के कैमरा की तो कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो ये एक एक्सटर्नल लगा देते हैं, तो चलो ये हो गया। और कुछ लोग जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, उनके तो लैपटॉप तो है नहीं, तो कैमरा ही नहीं है, तो उनको पक्का 100% चाहिए होगा, है ना? तो उस केस में ये चीज यूज होती है। तो मैंने जितना मैं इमेजिन कर सकता था ना, मैंने कर लिया। ठीक है, इन लोगों को मैं ये टारगेट कर सकता हूं। और कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब कोई टीचर कहीं बैठ के पढ़ा रहा है, तो कहीं कोई स्टूडेंट बैठ के पढ़ भी रहा है ना? तो पढ़ने के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस में तो वो भी लाइव है। ठीक है, तो उसको भी तो अपना फेस दिखाना है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं इमेजिन कर सकता था, बट हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा इमेजिन कर पाना मुश्किल है ना? कुछ प्रोडक्ट जिस पर मुझे आइडिया है उसके तो मैं कर सकता, जो प्रोडक्ट मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं उसको कैसे प्रमोट करूंगा, मुझे पता भी नहीं होगा प्रोडक्ट यूज कौन करता होगा इस दुनिया में। ठीक है, तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरा टाइटल कॉपी कर लेना आपको सीधे सीधे। ठीक है, मैं यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं बोलूंगा, पूरा टाइटल कॉपी करो। कोई भी एक एआई टूल ओपन कर लो, चैट जीपीटी कर लो, जेमिनाई कर लो, ग्रोक कर लो, जो भी आपको जो समझ में आता है वो कर लो। ठीक है, अब मैंने यहां पर जेमिनाई ओपन करके रखा है, तो अभी मैंने क्या किया ना, सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू डू एफिलिएट मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, और उसके बाद जो मैंने इसका टाइटल कॉपी किया था ना, ये कर दिया पूरा का पूरा एज इट इज पेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है आई वांट टू डू एफिलिएट मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, फिर जो भी आपका ये जो टाइटल है ना, जो भी प्रोडक्ट आप करने उसको टाइटल ले लो, कॉपी कर लो, पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद कर दो। ठीक है, हु शुड बी माय टारगेट ऑडियंस, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड मी व्हाट एज ग्रुप एंड लोकेशन एंड ऑल्सो डिवाइसेस दे यूज, उनका एज ग्रुप बता दो मुझे, लोकेशन बता दो उनका, और डिवाइसेस बता दो जो वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट इसको दे दिया। अब देखो इसने क्या किया मुझे बताया, सबसे पहले रिमोट वर्कर्स जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गया, तो ये सब चीजों के लिए। ऑनलाइन एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स,
ठीक है, सीधी बात है, अगर कोई पढ़ाएगा तो कोई सीख भी रहा है, उनको चाहिए होगा। कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि यूट्यूबर्स की बात मैंने कर दी ऑलरेडी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं। फैमिली फ्रेंड्स जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल्स वगैरह पे, हालांकि ऑब्वियसली मोबाइल है, बट स्टिल यार आज भी जो क्वालिटी स्काइप में और इन सब जो मिलती है गूगल हैंगआउट्स में, वो आपको आज भी जो है ना कहीं मोबाइल के जो डाटा जो इंटरनेट है ना उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, जो वर्चुअल मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, दूर बार बार मीटिंग के लिए इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एज ग्रुप, अब आज के डेट में ना पहले ये चीज 55 तक नहीं जाती थी। अब पहले ये चीज जाती थी ऑलमोस्ट 45 तक जाती थी, या फिर 40 तक जाती थी, 55 तक जाती थी। लेकिन आज के डेट में क्या है ना, मोबाइल का अगर ज्यादा यूजेज अगर किसका चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल को। ठीक है, वो क्योंकि देखो जो जवान लोग हैं उनके पास मोबाइल ज्यादा यूज करने का टाइम नहीं है, काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो रिटायर्ड है वो लोग ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं आज के डेट में, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का एक्सेस उनके पास भी है। ओके, तो ऐसे में यंग प्रोफेशनल्स 22-35, मिड करियर प्रोफेशनल 35-55, ओल्डर 55 प्लस और 18 to 24। ठीक है, ये जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा जो है इसका यूज होता है। ठीक है, तो मिड करियर, और अभी ये सब छोड़ो, ये यंग प्रोफेशनल मिड करियर छोड़ो, इन सबको एक ही कैटेगरी में ले लो, सीधी सी बात है। ये अलग अलग लिख दिया बस, लेकिन ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। एडल्ट्स का थोड़ा अलग होता है, स्टूडेंट्स का केस थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जब स्टूडेंट्स को टारगेट करो ना, तो दो तरीके होते हैं इसको टारगेट करने का। एक तो स्टूडेंट्स को जब आप टारगेट करो तो ये मत सोचना कि स्टूडेंट्स खरीद लेंगे, स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता खरीदने का। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना हमेशा। स्टूडेंट्स सिर्फ मार्केटिंग का एक हथियार होते हैं, उनको जो है ना एक तरीके से आप यूज कर सकते हो कि आप प्रमोट करोगे उनको, बट वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, और इस एज ग्रुप वाले जो पेरेंट्स होंगे वो खरीदेंगे, ना कि स्टूडेंट्स खरीदेंगे। स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे अपने पेरेंट्स को, इसलिए स्टूडेंट्स को प्रमोट तो करना है। ये मत सोचना कि स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं हो तो उनको प्रमोट नहीं करना है। देखो यार, सीधी सी बात है, स्कूल बैग्स जो होता है ना, कौन खरीदता है? स्टूडेंट्स ही खरीदते हैं। स्कूल बैग्स दिखाना किसको होता है? स्टूडेंट्स को दिखाना होता है। पसंद कौन करता है? स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तब जाके स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बोलते हैं और फिर वो खरीद के उनको दिलाते हैं। तो मार्केटिंग आपको करनी है स्टूडेंट्स के सामने, है ना, और बाकी चीजें जो है ऑटोमेटिकली होगी। सेल आएंगे इस कैटेगरी में, ठीक है, और मार्केटिंग होगी इस कैटेगरी में। तो ये चीज आपको समझना। और लोकेशन, ठीक है, हर तरह के लोकेशन में ये काम कर जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, और डिवाइस यूज कौन सा डिवाइस? लैपटॉप, डेस्कटॉप, और कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जो भी यूज होता है वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमें यहां पर इसका आइडिया लग गया। अब इसने एक चीज नहीं बताई मुझे, इसको ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म शुड आई प्रमोट दिस प्रोडक्ट। तो मेरा जो सीधा सीधा हिसाब होता है ना, मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो मुझे इतना पता होता है कि इससे ज्यादातर लोग जो खरीदेंगे ना, वो लोग होंगे जो लैपटॉप यूज करते होंगे। मोबाइल में इतना जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो लोग इतना दिमाग लगाएंगे नहीं इस चीज के ऊपर, बट लैपटॉप वाले यूज करेंगे। और लैपटॉप वाले लोग जो होते हैं ना, वो ब्लॉग ज्यादा पढ़ते हैं, वीडियोस कम देखते हैं। ठीक है, वीडियोस मोबाइल में ज्यादा देखे जाते हैं, लैपटॉप वाले जो ब्लॉग ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताया कि अगर मैं इसको वीडियो के थ्रू प्रमोट करूंगा तो हो सकता है इसकी सेल्स निकलेगी, लेकिन यूट्यूब वीडियोस में निकलेगी, ना कि इंस्टाग्राम वाले वीडियो पे। इंस्टाग्राम में नहीं होता है ये सब चीजें। ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में अगर आप इसे प्रमोट करोगे तो आपकी इसकी सेल्स ज्यादा निकलेगी। और ब्लॉग में इसको प्रमोट करो, क्योंकि ब्लॉग में जब आप इसे प्रमोट करोगे ना, सबसे ज्यादा सेल होगी। क्यों? देखो, इसके बहुत सारे रीजन है। जो लोग भी इस दुनिया में कुछ भी खरीदते हैं ना, वो हमेशा सर्च करके खरीदते हैं। ठीक है, और सर्च सिर्फ दो ही जगह हो सकता है, एक यूट्यूब और एक गूगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सर्च इंजिन है। ठीक है, तो सर्च इंजिन पे टारगेट करो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, अनबॉक्सिंग रिव्यू कर लो, महंगा पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, लेकिन स्टिल महंगा पड़ेगा, बट क्या होता है कि आपका वीडियो सालों साल चलेंगे, और जितना भी पैसा आपको इसे खरीदने में लगा है ना, रिव्यू वगैरह करेंगे, आपको खरीदना पड़ेगा, उससे 10 गुना ज्यादा आप इससे कमा लोगे। कभी कभी तो अगर वीडियो अच्छा चल गया तो 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा भी आप कमा सकते हो इससे। आपके एफिलिएट लिंक से लोग बाय करेंगे और आप कमा सकते हो, बट एक बार के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा, मैं कहीं ना कहीं कहूंगा, मुश्किल है। लेकिन वो कोई बहाने नहीं चलेंगे जब बात होती है ब्लॉग की, क्योंकि आज के डेट में ब्लॉग लिखने के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, हिंदी आना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक एक चुटकी में आपको पूरा आर्टिकल लिख के दे देंगे, है ना, बस आपको उसे अरेंज करना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक साइट यहां पर दिखा देता हूं, एरियल मनी में एक डेमो साइट है,
मैं इसको कुछ खास सीरियसली यूज नहीं करता, मेरा मेन ब्लॉग अलग है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक आर्टिकल है जो कि मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे बनाया है। पूरा चैट जीपीटी से लिखवाया मैंने इसको, ठीक है, चैट जीपीटी लिखवाया। और ये मेरा ये प्रोडक्ट है कूलर, इसका एफिलिएट में कर रहा हूं, ठीक है। आप इमेजिन नहीं करोगे इस गर्मी में मुझे इस आर्टिकल से कितना सेल आया है। बाकी मैं इस साइट पे जो भी आर्टिकल्स डालता हूं उसे डिलीट करता रहता हूं, क्योंकि डेमो साइट है ये, लेकिन इसको मैंने डिलीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इससे मुझे सेल्स निकल रहे हैं। तो यार कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी से लिखो और जेमिनी से लिखो, एक अच्छा आर्टिकल लिखना जरूरी होता है, वो मैटर करता है आज की डेट में। नहीं तो क्या है कि अब आज की डेट में तो चैट जीपीटी है, जेमिनी, ये कौन खुद से आर्टिकल लिखने बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा यार। तो सीधी सी बात है, गूगल पे एआई का जो है वो रैंक हो रहा है, मैं प्रूफ दिखा चुका हूं। मैं क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रूफ दिखा चुके हैं, एआई से आर्टिकल्स लिखवा के रैंक करा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ना, इससे मुझे ये जो बटन है, इस बटन पे बहुत क्लिक्स आए, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ना अट्रैक्टिव आर्टिकल वगैरह लिखो और काम करो, थोड़ा रिसर्च करो। नहीं आया समझ में तो मुझे पूछो, ठीक है, कि ये कैसे बनाया है आर्टिकल, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, है ना। तो ब्लॉग में क्या है, लोग सर्च करके आते हैं, और सर्च कौन करता है? वही करता है जिसको जरूरत होती है, ठीक है। जबरदस्ती कोई सुबह बंदा यूट्यूब चला के बैठा है, कल के मैच का हाइलाइट्स देखने बैठा है, उसके सामने फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे तो खैर सर्च करके देखते हैं, बट अगर फेसबुक वगैरह है, जो सुबह उठ के ना जाने क्यों स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे जो लोग यूज करते हैं पता नहीं क्यों स्क्रॉल करते हैं वो, ठीक है, उनको खुद को पता नहीं होता वो क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई भी कंटेंट जो सामने आता है वो कंज्यूम करता है, उनके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होता है जिंदगी में, क्या करना है क्या नहीं करना, कोई टारगेट नहीं होता है, वो बस ऐसे ही स्क्रॉल करे। उनके बीच में, उनके सामने अगर आप इसका एड भेज दो, एड रन कर दोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं खरीदेंगे। वो दे आर नॉट द पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर्स आर दोस हु सर्च फॉर सम प्रोडक्ट, ठीक है। ये वो लोग आपके जो है पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। तो उन लोगों के सामने कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ सर्च इंजन के थ्रू पहुंचा जा सकता है, या तो ब्लॉग या फिर यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब पे स्टार्ट करना फ्री है, बट अनबॉक्सिंग और रिव्यू बहुत पैसा लगेगा। लेकिन ब्लॉग में स्टार्ट करना फ्री नहीं है, ठीक है। आपको होस्टिंग और डोमेन चाहिए होगा, लेकिन 2-3 हजार रुपए में निपट जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको उसके थ्रू जाके बाय करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ और फर्दर डिस्काउंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। मैं एक कूपन कोड है, आप उसका यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप बाय करना चाहते हो ब्लॉग तो आप कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे करने वाले तो कोई इश्यू नहीं है। ये देखो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। और ये वाला वीडियो अगर आप देख लोगे तो इससे मैंने पूरा होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना सिखाया, फ्री डोमेन जो आपको मिलता है वो उसे क्लेम करना सिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ब्लॉग सेटअप करना, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इस वीडियो को एक बार चलाकर देख लेना, इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाए कैसे बाय करना है, ठीक है। और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना आपका, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर देना। मैं आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा, जिनके नाम है जनरेट प्रेस, न्यूज मैग, वुडमार्ट, एलिमेंटर प्रो और रैंक मैथ का प्रीमियरशिप लगी। ये सब कुछ लाइफ टाइम और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप बाय करोगे एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, और उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स तो मिलेंगे जो कि मैं अपने लेवल प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा आपको एक और फायदा ये होगा कि आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा। मतलब आज आपने खरीदा और कुछ टाइम बाद सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल करने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होती है, एक्स्ट्रा प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और एक कूपन कोड भी है जो कि मैं आपको बता देता हूं। कूपन कोड क्या करना है, जब आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके आओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, और फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपका सेम प्राइस रिन्यूअल भी हो जाएगा। लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पर मिल सकता है। वो एडवांटेज क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लान है, ठीक है, प्रीमियम प्लान ले लेते हैं हम एक बार के लिए, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया चूज प्लान पे, और इसके बाद हम आ जाएंगे कार्ट में, ठीक है। कार्ट में आने के बाद क्या होता है, आपको 4 साल की प्राइस यहां पर दिखाई जाती है, ठीक है। आप चाहो तो 4 साल के लिए बाय कर सकते हो। मैं 4 साल का इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, फर्स्ट टाइम बाय करोगे उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। या फिर आप 1 साल 2 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए बाय कर सकते हो। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि 48 महीने यानी कि 4 साल होते हैं। 4 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और फ्री डोमेन मिल जाएगा। बट यहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन है, यहां पर आप कूपन कोड एंटर कर सकते हो होस्टिंगर 10, और इससे आपको 715 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक कूपन कोड नहीं बताया है, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस वीडियो में बताया हुआ है, बस ये कूपन कोड नहीं बताया था, तो इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बाय करके अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। सबसे ज्यादा सेल्स ब्लॉग में होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, मेरे को सबसे ज्यादा क्लिक्स इसकी वजह से मिलते हैं, है ना। और ये बॉक्स कैसे बनाते हैं, इस पर अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे लिखो
बॉक्स कैसे बनाया, वीडियो बनाओ। बॉक्स कैसे बनाया उस पर वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पूरे आर्टिकल में बहुत जगह पर मैंने लिंक यूज किया है, बट सबसे ज्यादा क्लिक्स मुझे इस पर मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी है और बाय नाउ का यहाँ पर बटन भी है। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है इस तरीके के बॉक्सेस को मुझे बताना, वहां मतलब कमेंट में करके बोलना, मैं बनाकर बता दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो में, लेकिन कौन से वीडियो में बनाया, क्या किया है, अब इस वीडियो को ढूंढूंगा, लिंक शेयर करूंगा। इससे अच्छा तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके गाइस, तो अब जो नेक्स्ट चीज आती है, ये किस लोगों को टारगेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपको सही प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है ये बताता हूं। देखो, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले Amazon में आना और यहां पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करके कुछ चीजें मैंने आपको 2 चीजें बता दी। अब तीसरी और चौथी चीज होती है कि प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढना है और रिटर्न होने से कैसे बचे। ये 2 चीजें और हैं जो कि हम अभी सीखेंगे। चलो, अभी क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप बेस्ट सेलर्स में आते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप इसको देख के ऐसा आपको लगेगा, मैं मेरे खुद को भी लगा है यार, कि इनमें से क्या बेचूंगा यार, मतलब क्या, मतलब ये कचरे की थैली बेचूंगा मैं, ये 200 रुपए का वेट मशीन बेचूंगा मैं, ये शीट बेचूंगा, क्या बेचूंगा? और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होना चाहिए ना। ठीक है, हाँ ठीक है, ट्रॉली बैग बेचना बहुत बेचा है यार, अन्ना ऑप्शन आप बेचा है मैंने, ट्रॉली बैग्स इतना बेचा है ना, इतना बेचा है मुझे खुद को नहीं पता कितना बेचा है। ठीक है, क्योंकि गिन नहीं सकते, उस लेवल पर मैंने इसकी सेल कराई है ट्रॉली बैग्स की। तो बहुत बिकते हैं गाइज, दिसंबर जनवरी में तो मतलब ये इतना बिकता है, साइट हैंग हो जाता है, उस लेवल तक लोग इसे खरीदते हैं। क्योंकि क्या है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं दिसंबर जनवरी में, तो इसीलिए क्या होता है कि वहां पर छुट्टियों का टाइम होता है, ट्रैवलिंग बहुत करता है विंटर वेकेशन के टाइम, तो बहुत ज्यादा बिकता है। ठीक, गर्मियों में लोग, छुट्टियां तो होती है उस बच्चों की, लेकिन उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत कम ट्रैवल करते हैं, बट विंटर में गाइस मजा आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेल्स होती है। तो अभी जैसे कूलर की बहुत ज्यादा सेल हो रही है, एसी की बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो अभी मैं ज्यादा दिमाग कूलर और एसी में लगा रहा हूं। बट मान लो कि ये बेस्ट सेलर वाला पेज क्यों दिया है अमेजोन ने? अमेजोन चाहता है जो प्रोडक्ट्स उनके बिक रहे हैं वो और भी ज्यादा बिके, इसलिए यहां पर बेस्ट सेलर कर दिया। और ये पेज सबसे ज्यादा कौन यूज करता है पता है? इस पेज को यूज करते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा लगे कि यार नहीं यार, इसमें कोई चीज जो दिख रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहां पर आ जाओ, अपना इंटरेस्ट ढूंढ लो, लेफ्ट साइड में जितना भी चीजें है ना उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लो अपना। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक कर, मेरा इंटरेस्ट इन दोनों चीजों पर ज्यादा होता है, तो कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज में क्लिक कर दिया मैंने। और यहां पर आने के बाद मुझे एक बैकपैक मिला, लैपटॉप बैकपैक, कुछ केबल्स वगैरह है और है, ये माउस हो गया, ये चीजें हो गई, ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। ठीक है, पेन ड्राइव्स हो गए, ये स्टैंड हो गया और ये राउटर एक्सटेंडर हो गया। ठीक है, ये ऐसे कुछ चीजें हो गई, टैबलेट्स हो गए यहाँ पर। तो जो चीजें आपको समझ में आती है वो प्रोडक्ट को उठा लो, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, बट यहां पर इनमें से भी सही प्रोडक्ट ढूंढना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताता हूं मैं आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल अब ये एक बैकपैक है। ठीक है, अब देखो इसके रिव्यूज, रेटिंग्स क्या है। सबसे पहले देखो रेटिंग्स क्या है, तो रेटिंग्स के लिए इसको होवर करो, 4 स्टार है, 4.0। ठीक है, नीचे आते और कोई बैकपैक है क्या? ये भी है, इसकी क्या रेटिंग है? 3.9। अब देखो यहां पे इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या होता है यार कि ये जो है 4 स्टार रेटिंग आपको यहां पर मिले है, ठीक है, और इसका 3.9 है, तो एक बार में तो ऐसा लगता है 4 स्टार वाला ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 100 रुपए का कुछ फर्क आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार हम ऐसा लगेगा कि ठीक है ये वाला बैग बाय कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसकी रेटिंग 4 है। ठीक है, प्राइस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे इन दोनों में से रिव्यू किसको ज्यादा मिले, इसको 5,600 रिव्यू मिले, इसको 8,035 रिव्यू मिले। अब इन दोनों में से कौन सा बैग ज्यादा बिका है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है इसके नंबर ऑफ रिव्यूज से। ये 8,000 रिव्यू है, इसमें 5,000 रिव्यू। अब 5,600 रिव्यू अगर यहां पर मिले हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 50,000 लोगों ने या फिर 56,000 लोगों ने इस बैग को खरीदा है। ठीक है, और इस बैग को 80,000 लोगों ने खरीदा है। क्यों? क्योंकि जितना भी लोग खरीदते हैं ना, उसमें सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो रिव्यू डालेंगे, बाकी लोग रिव्यू, मतलब 10 में से एक बंदा रिव्यू डालता है। ठीक है, 80,000 लोग खरीदेंगे तो 8,000 लोग रिव्यू डालेंगे, 50,000 लोग खरीदेंगे तो यहाँ पे 5,000 लोग रिव्यू डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें समझना क्या है, ये प्रोडक्ट #1 पर है, ये प्रोडक्ट #9 पर है। इसका मतलब ये है कि पहले ये बहुत बिका है, लेकिन आज ये ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो रिव्यू इसका बेटर है, आज ये ज्यादा बिक रहा है। रिव्यू ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रिव्यूज इसमें 8,000 है और इसमें से 500 ही है, ऐसा भी नहीं है, 5,000 है, तो आपको आपका सही प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक है, लेकिन
ये आपने प्रोडक्ट ढूंढना सीख लिया। अब मान लो कि किसी का 5 स्टार रिव्यू होता है यहां पे, ठीक है, लेकिन रिव्यू सिर्फ 10 ही होते हैं, तो आप कौन से प्रोडक्ट को चुनोगे? आप 4 स्टार वालों को चुनोगे, ना कि 5 स्टार वाले को, क्योंकि ऑब्वियसली 5 स्टार में 10 जनों ने रिव्यू किया, 10 के 10 ने 5 स्टार रिव्यू दिए। अच्छी बात है, हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन 10 लोगों ने ही तो रिव्यू किया है, यहां पर 5000 लोगों ने रिव्यू किया है। इसका मतलब यह है कि एक तो वो प्रोडक्ट अब तक कम बिका है, दूसरा 5 लोगों ने जो रिव्यू डाला है, हो सकता है वो रिव्यू खरीदे गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आप वो देखना, 5 स्टार रिव्यू में 10 रिव्यू होने से बेटर है 4 स्टार में 5000 रिव्यू होना। तो ये चीज भी समझ लेना, दिमाग में इस चीज को अच्छी तरीके से बिठा लेना, कोई कंफ्यूजन मत रखना इस चीज को लेकर। अब हम इस बैग को ओपन करते हैं और हम इस बैग को भी ओपन कर लेते हैं। अब देखो, मैंने एक लास्ट चीज आपको बोली थी, रिटर्न ना हो, ठीक है, ये कैसे हम कंफर्म करेंगे? चलो देखो, अब जब रिटर्न ना हो इस चीज को जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो प्राइस ऐसे प्रोडक्ट्स के बीच में कंपेयर करना जिनके प्राइस ऑलमोस्ट मिलते जुलते, तो अब इनके प्राइस ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, नीचे आ जाओ, एकदम नीचे आ जाओ, तब तक आते रहो जब तक आपको ये वाला सेक्शन नहीं मिल जाता रिव्यू का, ठीक है। और इस पर भी नीचे आ जाओ और ये सेक्शन आपको, ठीक है। अब 5 स्टार रिव्यू कितने हैं? 54% रिव्यू जो है 5 स्टार है, कोई किसमें? सफारी वाले बैग में। और ये दूसरा है फॉरजर्डन वाला, इसमें भी 54% है, यानी 5 स्टार में कोई इश्यू नहीं है। अब 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार को छोड़ो, अब हमें देखना 1 स्टार। यहां पर देखो 12% है सफारी में और फॉरजर्डन में 13% है। अब गाइज यहां पर समझने की बात क्या है कि इन दोनों के परसेंट में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। अब 2 स्टार देख लेते हैं, 3% है यहां पर, ठीक है, और यहां पर 4% 2 स्टार लोगों दिया है। अब ये सब चीजें जो है ना कम होनी चाहिए, जिसका कम है वो बेटर है। अब यहां पे 12% है, ये कम है, यहां पे 3% है, ये कम है सफारी वाले में। फॉरजर्डन में यहां पर 4% है और यहां पे 13%, दोनों में 1% ज्यादा है। तो रिटर्न क्या हुआ होगा ज्यादा? फॉरजर्डन वाला ज्यादा रिटर्न हुआ होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इतना बड़ा अंतर नहीं है कि हम इतना सोच ले कि यार ये ज्यादा रिटर्न हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान लो कि सफारी का सिर्फ 1% जो 1 स्टार रिव्यू जो है वो 1% है और इसका 13%, तब तो साफ साफ अंतर नजर आ रहा है कि हमें फॉरजर्डन को प्रमोट नहीं करना है, हमें सफारी को प्रमोट करना है, क्योंकि सिर्फ 1% लोग 1 स्टार रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस साइड, लेकिन यहां पर तो दोनों में ही 12 और 13% का ही, वो 1% का अंतर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आप दोनों को प्रमोट करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीज हमारे सामने, तो रिव्यू जब बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर रहे होगे ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप जो है अपने मन से खुद से अगर आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो ना, तो ये चीजें देखना कि 1 स्टार रिव्यू जो है ना बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम 1 स्टार रिव्यू 4 या 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपको लग रहा है कि आपके डिसाइड किए प्रोडक्ट में है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आप बेच तो दोगे लेकिन रिटर्न भी होगा। अब यहां पर भले ही 13% लोगों ने यहां पर 1 स्टार रिव्यू दिया है, लेकिन आपको पता है 80,000 बैग बिके हैं, 80,000 बैग बिके हैं, जिसमें 54% लोगों ने तो पक्का रिटर्न नहीं किया। 4 स्टार 20% लोगों ने, इन लोगों ने पक्का रिटर्न नहीं किया। अब 3 स्टार वालों को पता नहीं, 2 स्टार और 1 स्टार वाले वो है जो रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर अप्लाई होती है। तो रिटर्न परसेंटेज पता चलता है इससे। 1 स्टार वाला जितना कम होगा, 5% 7% से नीचे हो, तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको पक्का प्रमोट करना है आपको, क्योंकि एक बार बिक गया ना वो, तो रिटर्न नहीं होगा, ये चीज होती है, ठीक है। सो गाइज ये थे वो सारी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ओके। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।